आपकी जो तहरीक है ये खत्म नबूवत तहरीक नहीं है, ये एंटी कादियानी तहरीक है। खत्म नबूवत तहरीक वो होगी जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल उसे भी कंडेम करेगी, और अशरफ रसूलुल्लाह जिसको ऑलरेडी आप गलत समझते हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह, हाँ, जो आपके अंदर एक मुजद्दिद आया जिसने आपको बताया आके, क्योंकि चंद साल पहले तक तो आप अपने मुनाजरों में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर मौजूद चंद इबारात के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी गाहे बगाहे उन पर एतराज़ात करके अपना चूरन बेचने की कोशिश करता है, और 12 मरतबा बेहम्द तआला हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी के उन एतराज़ात के अल्लाह के फजल करम से जवाबात दिए हैं। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा जेलमी का चूरन ही इसी से बिकता है और यही हथियार है मिर्ज़ा जेलमी के पास, और ख़ुद ये इस बात का इकरार करता है कि मैंने इन इबारात को तलाश किया है ताकि इन इबारात को डिस्कस करके इनको अपने उलमा से और उन अपने बुज़ुर्गों से मुतनफ़िर किया जाए, और इनको कुरान व हदीस के साथ मैं जोड़ने के लिए इन बुज़ुर्गों से मुतनफ़िर करता हूँ, और मेरे पास ये इबारात हथियार हैं। बेहम्द तआला हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी को इन इबारात के ऊपर एतराज़ात के इल्मी अल्लाह के फजल करम से तहकीकी इल्ज़ामी जवाबात दिए हैं। लेकिन चूँकि 12 मरतबा इनको डिस्कस करता है और जब मौका मिलता है बार बार इन चीज़ों को बयान करता है, तो हमें भी मजबूरन फिर बार बार इसका जवाब देना पड़ता है। मिर्ज़ा जेलमी दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ बात करे या अहले सुन्नत की दीगर तहरीकों और अहले सुन्नत के दीगर उलमा के ख़िलाफ़ जब बात करनी होती है, तो दरमियान में बीच में इन इबारात के हवाले से बात ज़रूर करेगा और सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करता है, और ये कहता है कि मैंने आके इन इबारात को डिस्कस किया है और मुझे इन लोगों को मुजद्दिद मान लेना चाहिए चूँकि मैंने इन इबारात को आके हाईलाइट किया है। जबकि इन इबारात के ऊपर एतराज़ात, फिर उनके जवाबात और इन किताबों के हवाले से हमारे अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर उलमा ने पहले से अपने फतावाजात और अपनी दीगर तहकीकी किताबों के अंदर सारी गुफ्तगू पहले से फरमाई है। मसलन शारे बुखारी फ़कीह आज़म हिंद मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शारे बुखारी के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या इसको कंडेम कर चुके कि ये इलाही वाक़या है। इसी तरह फतावा हनफिया उठाकर देख लें, उसमें भी इस बात की सराहत की गई कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या इलाही है, और बेहम्द तआला मैंने दलाइल के साथ ये बात हक़ाइक़ की रोशनी में साबित की है कि ये वाक़या सच्चा नहीं है, ये वाक़या इलाही है और ये वाक़या झूठा है। अब मिर्ज़ा कहता कि चूँकि मैंने इन इबारात को हाईलाइट किया मुझे मुजद्दिद मान लेना चाहिए। तो मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा के फॉलोअर्स से गुजारिश ये है कि तुमने सिर्फ इन इबारात को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि कुरान मजीद के बाद जब हम हदीस और दीगर किताबों की बात करते हैं, तो वो किताब जो तुमने अपने टेबल के ऊपर रखी हुई है सही बुखारी, जिसके बारे में क्लेम करते हो कि अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, उस किताब के अंदर 6982 नंबर रिवायत जिसमें ये जिक्र मज़कूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को 12 मरतबा पहाड़ से गिराने का इरादा किया, जिसको तुमने खुदकुशी का नाम देके अपने थंबनेल के ऊपर अपने बयान के अंदर ये दिखाया हुआ है। खुदकुशी का एक रस्सा बना के कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी करने का इरादा किया, और इस रिवायत के अंदर ये मौजूदा अल्फाज जो हैं उनके बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा है कि यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। तो तुमने तो सही बुखारी के अंदर भी तौहीन रसालत को हाईलाइट किया है, और फिर अगर इस बुनियाद पे तुम ये कहते हो कि मुझे मुजद्दिद का टाइटल मिलना चाहिए, तो तुमसे 2 हाथ आगे भी और लोग मार्केट में मौजूद हैं, आ चुके हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं सही बुखारी सही मुस्लिम के हवाले से, कि सही बुखारी के अंदर सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नऊज़ बिल्लाह तआला गुस्ताखी मौजूद है। मैं नाम नहीं उनका लेता, जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं उनको पता है कि इस तरह के लोग मार्केट में आ चुके हैं। अगर तसव्वुफ़ की किताबों से इबारात को तुम हाईलाइट करो तो तुम कहते हो मुझे मुजद्दिद का टाइटल मिलना चाहिए, मुझे मुजद्दिद मान लेना चाहिए, तो फिर मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स उनके बारे में क्या ख्याल है मिर्ज़ा जेलमी का
जो लोग सही बुखारी के बारे में और कुतुब सित्ता और हदीस की किताबों के बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि इनमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी मौजूद है, और वो इस तरह की रिवायात को जो है ना वो हाईलाइट करके अपनी तरफ से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। सही बुखारी के बारे में 6982, तो तुम खुद कह चुके हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। और ये मिशकातुल मसाबी जो मिर्ज़ा ने इस तरह अपने टेबल पर रखी होती है, इसमें रिवायत मौजूद है 4902 नंबर, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलिय्यति, जो अपने जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करे तो उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करो। ये रिवायत मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है। और इस रिवायत के बारे में मिर्ज़ा जिल्मी ये कह चुका है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इसमें तौहीन है, ये गुस्ताखी है। और ये रिवायत इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में लेके है, इमाम अहमद इब्न हंबल मुस्नद अहमद इब्न हंबल में लेके है। और इस रिवायत को मिर्ज़ा जिल्मी के आइंस्टाइन, जिनको मिर्ज़ा जिल्मी आइंस्टाइन कहता है, नासरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलतु अहादीस सहिया में इसको सही करार दिया इस रिवायत को, जिसके बारे में ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम की इसमें गुस्ताखी है। तो तसव्वुफ़ की किताबों का मर्तबा और दर्जा तो बाद में आता है। मिर्ज़ा जिल्मी तो हदीस की किताबों के हवाले से ये कह चुका है कि इनके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। अब कुरान के बाद मर्तबा तसव्वुफ़ की किताबों का नहीं आता, कुरान मजीद के बाद मर्तबा हदीस की किताबों का आता है। और हदीस की किताबों में से जो टेबल पे तुमने किताब सही बुखारी रखी है, ये मिशकातुल मसाबी रखी है, इनके बारे में ये तुम क्लेम कर रहे हो कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। और फिर मिर्ज़ा जिल्मी से सवाल किया गया, बाकायदा मिर्ज़ा से पूछा गया कि जितने गुस्ताखान रसूल हैं, मसलन मुनकिरीन हदीस है, वो कहते हैं कि हदीस की किताबों के अंदर ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। जितने गुस्ताखान रसूल हैं वो सहारा ही उन रिवायात का लेते हैं। तो मिर्ज़ा ने उसका जवाब ये दिया कि वो जो मुनकिरीन हदीस हैं वो मुसलमानों पे एतराज़ तब करें अगर मुसलमानों ने उन रिवायात की बुनियाद पे कोई अकीदा बना लिया हो। बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीब डार साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, संदों की छोड़ दो मैं नहीं मानता, जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम अहादीस की तावील करते हैं। मैं बार बार भी कहूंगा नीब डार साहब को भी, गामदी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन रिवायात की बुनियाद पर अगर तो किसी ने अकीदा बना लिया है फिर तो कोई बंदा एतराज कर सकता है, और अगर अकीदा नहीं बनाया तो फिर एतराज नहीं कर सकता। तो मिर्ज़ा साहब तसव्वुफ़ की किताबों की जो इबारत तुम पेश करते हो, मसलन चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या, इस वाक़े की बुनियाद पे किस सुन्नी मुसलमान ने यह अकीदा बनाया है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है, जायज़ है, ये कहना चाहिए? जबकि इसके मुकाबले में हमारे उलमा की किताबें फतावाजात मौजूद हैं कि जो अपने आप को रसूलुल्लाह कहे, बिलखुसूस फतावा रज़विया में इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 719 पे लिखते हैं, जो ये कहे कि अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, या ये कहे कि मन पैगम्बरम, मैं पैगम्बर हूँ, फरमाते इतनी बात कहने से वो काफिर हो जाएगा। अब इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े की बुनियाद पर किसने अकीदा बनाया, किसने कहा कि यह दुरुस्त है? फिर मिर्ज़ा जिल्मी से खुद सवाल किया गया कि मिर्ज़ा साहब ये जो वाक़या है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या, इस बुनियाद पे आप उन पे फतवा क्यों नहीं लगाते जिन्होंने ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया है? तो मिर्ज़ा कहता कि इसमें एहतमाल है कि हो सकता है कि चूँकि 800 साल पुराने वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी तरफ ये किसी ने झूठा मनसूब कर दिया हो। इबारत पे फतवा लगाते हैं और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मनसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की बात है, ऑन करते हैं, तो फिर हमको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फतवा उन पर नहीं लगेगा, क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि उनकी तरफ किसी ने झूठा मंसूब कर दी। तुम कहते हो सकता है कर दिया हो, हम कहते हैं है कि उनकी तरफ यह वाकया झूठा मंसूब है, और उसके मैंने दलाइल भी हम पहले भी रिकॉर्ड करवाए और अभी मैं आपके सामने उसके दलाइल रखूंगा कि यह वाकया जो है वो जिन बुजुर्गों की तरफ मंसूब किया गया है, ये झूठा वाकया, ये उसकी निस्बत दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हदीस के बाद तारीख की जो मशहूर किताबें हैं उनके अंदर एक वाकया सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इसी तरह का झूठा मंसूब है, जिस तरह की यह तारीख की किताब है तारीख़ तबरी। अब देखिए कितनी मारूफ और मशहूर तारीख की किताब है। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी की किताब है तारीख़ तबरी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 265 पे
और ये दूसरी किताब है अल बिदाया व निहाया। मुहद्दिस भी हैं, मुर्रिख भी हैं, हाफिज इब्न कसीर, जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर 149 पे। इन दो किताबों के अंदर एक वाक़या मौजूद है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक वफ़्द आया और उस वफ़्द ने हज़रत अमीर मुआविया से आके कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह कहा है हज़रत अमीर मुआविया को इस वाक़े के अंदर जो तारीख़ तबरी और अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है। अब ये तसव्वुफ़ की बात नहीं भी हो रही, हदीस के बाद तारीख़ की किताब की और तारीख़ की मारूफ और मशहूर किताब की बात हो रही है। बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुर्रिख भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये वाक़या जिक्र करते हैं, लेकिन ये वाक़या सही नहीं है। ये सनद के एतबार से मरदूद वाक़या है। किताब के अंदर सिर्फ किसी वाक़े का होना काफ़ी नहीं, बल्कि उस वाक़े का सही होना ज़रूरी है। अब हम ये हदीस और तारीख़ की किताबों के हवाले से जब बात करते हैं तो तसव्वुफ़ का दर्जा तो बाद में आता है। अब तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर जो वाक़यात मज़कूर और मौजूद हैं, उनके लिए क्या ज़ाब्ता है, उनके लिए क्या कायदा और कानून है, इस सिलसिले में चंद इबारात में आपके सामने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला की पेश करता हूँ फतावा रज़विया से। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 412 पे इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि बाज़ मलफूज़ात के बाद औलिया किराम की तरफ बिला सनद सही मुत्तसिल मंसूब हों, ऐसे मसला जलीला वादिहा मुत्तफ़क़ुन अलैहा के मुकाबले हरगिज़ काबिल इस्तिनाद नहीं। ये इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की इबारत है और फतावा रज़विया ही की जिल्द नंबर 22 का सफ़ा नंबर 491 पे तसव्वुफ़ की जिन किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है, बिलखुसूस फ़वाइदुल सालिकीन, जो कि हश्त बहिश्त के अंदर जो रिसाला मौजूद है, उसके बारे में सफ़ा 491 जिल्द 22 के लिखते हैं कि दलीलुल आरिफीन, फ़वाइदुल सालिकीन, तोहफ़तुल आशिकीन, 3 किताबों के नाम जिक्र किए और उनमें से एक किताब है फ़वाइदुल सालिकीन, जिसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या मौजूद है। फरमाते हैं अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मनसूब इलैहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की हैं, बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं। सबसे पहले तो इस बात का सबूत दरकार है कि फ़वाइदुल सालिकीन, तोहफ़तुल आशिकीन, दलीलुल आरिफीन, ये किताबें जिन बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब की गई हैं, ये उनकी हैं भी कि नहीं। बहुत सारी किताबें झूठी बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब कर दी गई हैं और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर एक और मकाम पे जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 555 पे लिखा है, फरमाते अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना उससे सबूत क़तई को मुस्तलजिम नहीं। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं। चिश्ती अकाबिरीन और बुजुर्गों की तरफ बहुत से रिसाले और किताबें मंसूब हैं, उनका सबूत उन तक संद सही से नहीं है। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की सराहत की और इसके अलावा ये किताब अखबारुल अखयार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह की, इसमें सफ़ा नंबर 82 पे शेख लिखते हैं कि शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज़ ख्वाजगान चिश्त हेच शख्स तसनीफ़ न करदास, यानी शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दीगर ख्वाजगान चिश्त यानी बुज़ुर्ग जो चिश्तियों के हैं, हेच शख्स तसनीफ़ न करदास, किसी बुज़ुर्ग ने कोई तसनीफ़ नहीं की। वो तो नफ़ी कर रहे हैं इस बात की कि इन बुज़ुर्गों ने किताबें तहरीर नहीं की, जो किताबें इनकी तरफ निस्बत की गई हैं वो किताबें उनकी निस्बत दुरुस्त नहीं है। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़वाइदुल सालिकीन के बारे में, अकाबिरीन चिश्त के बारे में सराहत और वज़ाहत के साथ ये बात की है कि जो किताबें और रसाइल उनकी तरफ मंसूब हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब ये कहता है जी कि ये एंटी कादियानी तहरीकें हैं, ये ख़त्म नबूवत की तहरीकें नहीं चला रहे, ये एंटी कादियानी हैं। ख़त्म नबूवत का मानने वाला वो है, ख़त्म नबूवत की तहरीक वो है जो मिर्ज़ा कादियानी को भी कंडेम करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह को भी कंडेम करेंगे और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को भी कंडेम करेंगे। तो हम करते हैं, हम कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी भी काफिर मुर्तद है, और जो शख्स ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है वो भी काफिर है, और जो ये कहे कि अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है वो भी काफिर है। हम तो कह रहे हैं, तुम्हें तो हिम्मत नहीं है, या तुम कह के दिखाओ कि जो कादियानियों को काफिर ना माने वो काफिर है, तुम्हें तो ये हिम्मत नहीं है। और तुम्हारा जो बाबा है जवेद अहमद गामदी, वो तो ये कहता है कि जो अपने आप को कलमा पढ़ के मुसलमान कह रहा है मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं।
और तुमने उसकी तईद की हुई है कि गामदी साहब का ये मौक़िफ़ बिल्कुल मुझे दुरुस्त लगा है, तुम तो उसकी तईद कर रहे हो। हम तो ये कहते हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, जो भी हो। लेकिन जिस वाक़े की बुनियाद के ऊपर तुम ये कह रहे हो कि ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर थे इनके बुजुर्ग, वो वाक़या झूठा है, जाली है, हम उसको कंडेम कर रहे हैं। फिर ये कहता है जी कि देखें ये पहले मुनाजरों के अंदर इसका दिफा करते रहे, यानी गोया के साबित ये करने की कोशिश कर कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह को सही समझते थे और हम ये कहते थे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना सही है, दुरुस्त है, ये कहना चाहिए। लानत अलल काज़िबीन। किसने ये कहा है? रह गई बात मुनाजरे की, तो मुनाजरे के अंदर आज से तकरीबन 11 साल पहले ये जो मुनाजरा हुआ है उसमें ये बात, ये इबारत पेश की गई है गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की तरफ से, और वहाबी मुनाजिर का ये मुतालबा था कि जो इबारत हम तुम्हारे अकाबरीन की पेश करेंगे आपने उस अपने बुजुर्ग के ऊपर कुफर का फतवा देना है। अगर हम आपकी किताब से इबारत पेश कर देते हैं उसमें गुस्ताखी है, आप कह देते हैं ये हमारी मुसल्लम शख्सियत नहीं है, हम कहेंगे ठीक है आपकी नहीं है, इस इबारत में गुस्ताखी फतवा लगाओ कि गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख अल्लाह है, गुस्ताख सहाबा है। मेरी बात तो सुनना, आपको टाइम देते हैं, आपको टाइम देते हैं। पहली बात तो यह है कि ये 800 साल पुराने बुजुर्ग है जिनकी तरफ यह वाक़या मंसूब है। तय ये हुआ था कि जो अहले सुन्नत व जमात के वो बुजुर्ग जो जिनके साथ अहले सुन्नत बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम है उनका अपने हवाला पेश करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह की तरफ एक झूठा वाक़या मंसूब करके वो फतवा लेना चाह रहा है कि आप फतवा दें, और जो इबारत उस वहाबी गैर मुक़ल्लिद मौलवी ने पढ़ी थी सबा सनाबिल से, वो इबारत पढ़ने में उसने की थी ख़यानत। हमारे मुनाज़िर की तरफ से मुतालबा ये था कि तुम कहते हो कि मैं फतवा दूँ, फतवा इस बुनियाद पे दूँ जो इबारत तुमने पढ़ी है वो इबारत तुमने उसमें ख़यानत की है, क्योंकि उस इबारत के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है कि ख्वाजा पर उस वक़्त कैफियत आ रही थी। इसका यह मतलब नहीं कि हम उस वाक़े को डिफेंड कर रहे हैं या कह रहे हैं कि यह वाक़या सही है और इसके मुताबिक जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह कहेगा वो सही कह रहा है। किसने ये कहा है? ना उस मुनाजरे में कहा गया, ना हम आज कहते हैं, बल्कि अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 6 साल पहले मेरी इस पर वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है कि मैंने इसको कंडेम किया और कहा था कि यह वाक़या जाली है, ये झूठा है, ये साबित नहीं है। हदीस की किताबों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठी बातें मनसूब हैं, सनद के साथ, बिल्कुल रावियों का बाकायदा सिलसिला होता है, लेकिन उसमें रावी झूठे होते हैं और उसमें कज़्ज़ाब रावी होते हैं, और वो वाक़या और वो रवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं होती, झूठी होती है। जब हदीस की किताबों के अंदर झूठी और मौजू रिवायात आ सकती हैं तो तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर भी झूठे वाक़यात मौजूद हैं। हमने इस वाक़े को कंडेम किया है। रह गई बात यह कि फतवा लगाओ, काफिर कहो, तो ये तो तुम खुद नहीं कहते, तुमने खुद ये कहा है कि चूंकि ये उनकी तरफ मंसूब है, हो सकता है कि उन्होंने ना कही हो, 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं, तो हम भी ये कहते हैं, तुम कहते हो कि हो सकता है कि उनकी तरफ मंसूब हो, हम कहते हैं है ये बात वाक़या कि उनकी तरफ ये मंसूब है, ये वाक़या दुरुस्त सही सनद से उन तक साबित नहीं है। और उसकी कितनी दलीलें मैंने पेश की, और उसकी एक दलील ये है, ये देखिए, ये मिर्ज़ा का एक रिसर्च पेपर है, अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। इसी वाक़े को इस किताब हश्त बहिश्त के हवाले से मिर्ज़ा ने अपने इस रिसर्च पेपर में जिक्र किया है। ये किताब है और इसी किताब का सफ़ा नंबर 19 है, इसमें रिसाला फ़वाइदुस सालिकीन मौजूद है। इसके अंदर वाक़या ये लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह के पास बंदा आया तो उन्होंने कहा कि पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, और मिर्ज़ा जलमी ने इसको नकल किया और नकल किया कि ख्वाजा बख्तियार काकी के पास बंदा आया तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। और यही वाक़या फ़वाइदुस सालिकीन यानी हश्त बहिश्त के रेफरेंस से सबा सनाबिल में आया, तो उसमें लिखा कि ख्वाजा यूसुफ चिश्ती के पास एक शख्स आया तो उन्होंने कहा कि पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। वाक़या एक है और बंदे कितने? 3 हैं। वाक़या एक और बंदे 3 हैं। अब 3 लोगों की तरफ यह वाक़या मंसूब है। इस वाक़े के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि 3 बुजुर्गों की तरफ यह वाक़या झूठा मंसूब है, यह वाक़या सच्चा नहीं है।